भारतीय न्याय संहिता में हम क्या कर रहे थे हम भारतीय न्याय संहिता में तीसरा यानी थर्ड 28 की तीसरी जो IWA वाली सीरीज है उसको कर रहे थे। यानी भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 3 में बढ़ रहे थे। अध्याय 3 में क्या बढ़ रहे थे? साधारण, ठीक है, यानी साधारण अपवाद। यानी क्या है? साधारण अपवाद। अपवाद दिए गए हैं। अध्याय 3 में क्या दिया गया है? साधारण अपवाद दिए गए हैं। अध्याय 2 में क्या दिया गया था? साधारण स्पष्टीकरण दिया गया था। यानी इसमें 3 में क्या दिया गया? साधारण अपवाद। यानी किस किस में आपको छूट दी गई है, बचाव दिया गया है, क्षमा किया गया है। क्षमा करने योग्य अपराध को क्या बताया गया है? ठीक है, साधारण अपवाद। और उसके बाद क्या है? पूर्व दोष सिद्ध के पश्चात वार्षिक दंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में वर्णित है? यानी यदि आपने क्या कर दिया है, यानी पूर्व दोष सिद्ध, यानी आपको क्या मिलेगा? आपने पहले ही एक दोष कर दिया है, यानी अपराध कर दिया है, उसके बाद फिर से आप क्या करते हैं? अपराध करते हैं। दोबारा अपराध का किस में दिया गया है? दोबारा अपराध का वर्णन 13 में दिया गया है, यानी दोहरा दंड मिलेगा। यानी जो चैप्टर 10 और चैप्टर 11, चैप्टर 10 में क्या है? जाली सिक्के, करेंसी के संबंध में या फिर आप लोक प्रशांति के संबंध में क्या करते हैं? दोबारा अपराध कर देते हैं तो दोहरा दंड मिलेगा। जो दोहरा दंड मिलेगा वो आजीवन कारावास या 10 साल तक हो सकता है। पहली बार में मिलेगा वो 3 साल से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा। 20 में क्या बताया गया है? उसके बाद यानी जो 2 की जो 20 थी उसमें क्या बताया गया था? डॉली इन कैपेक्स बताया गया था। और 12 में क्या बताया गया था? 12 में क्या बताया गया था? 12 में बताया गया था, यानी 12 में क्या बताया गया था? 12 में यानी 2 की 20 नहीं, 20 में ही क्या बताया गया है? डॉली इन कैपेक्स बताया गया है। डॉली इन कैपेक्स बताया गया है। उसके बाद 12 में क्या बताया गया है? एकांत परिरोध की अवधि बताई गई है। एकांत परिरोध की अवधि सामान्य अपवाद के अंतर्गत कोई आपराधिक कृत्य करते हुए जो दंड मिलेगा वो दंड कैसा मिलेगा? यानी यदि आप कर देते हैं तो दंड कितना मिलेगा? यानी आधा दंड मिलेगा, 1/3 मिलेगा, 1/4 मिलेगा, कोई दंड नहीं मिलेगा। किसके? सामान्य अपवाद के अंतर्गत आप कोई कृत्य कर देते हैं, उसमें कहा गया है सामान्य अपवाद के अंतर्गत है, इसका मतलब कोई दंड नहीं मिलेगा। किस अपराध में छूट मिलती है? यानी किस अपराध में आपको क्या मिलती है? छूट मिलती है। यानी तथ्य की भूल के कारण आपने अपराध कर दिया तो बिल्कुल मिलेगी छूट, बिल्कुल मिलेगी। और विधि की भूल हो जाती है आपसे तो, यानी विधि की भूल क्षम्य नहीं है। यानी आपने कानून की भूल कर दी, कानून की भूल क्षम्य नहीं है। कानून से क्या कर दी? भूल कर दी। या तथ्य या विधि दोनों की भूल हो जाए तो, ठीक है, यानी तथ्य की भूल के कारण या, ठीक है, बाध्य, ठीक है, यानी कि आप बाध्य हो, बधे हुए हो तो छूट मिलेगी। तथ्य की भूल, विधि की भूल कहीं नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद क्या? तथ्य की भूल के कारण या विधि द्वारा बाध्य, ठीक है, हाँ, बाउंडेड बाई लॉ, लॉ की यानी कानून से बंधे हुए आप कोई कृत्य कर देते हैं। जैसे डीएम ने ऑर्डर दिया एसपी को और एसपी ने पुलिसमैन को और पुलिसमैन ने भीड़ पर गोली मार दी, डेथ हो गई तो छूट मिलेगी क्योंकि वो विधि द्वारा बाध्य है, ठीक है, विधि द्वारा बंधा हुआ है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विधि की भूल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या है? न्याय भारतीय न्याय संहिता की धारा किसमें? न्याय कार्य करते हुए 15, न्याय कार्य करते हुए 15, 16 में जल्लाद, 18 में दुर्घटना, 14 में क्या है? यानी विधि द्वारा बाध्य तथ्य की भूल के कारण। 14 में क्या है? विधि द्वारा बाध्य तथ्य की भूल के कारण आपसे कोई अपराध हो जाता है। 16 में क्या है? 16 में विधि द्वारा बाध्य तथ्य की भूल में छूट, यानी ये नहीं है, जल्लाद वाला है। कौन सा है? जल्लाद। यानी इसके बाद न्यायाधीश को न्याय कार्य करते हुए 15 में दिया गया है। न्याय के आदेश या निर्णय के अनुसार, ठीक है, अनुसरण में किया गया कार्य, यानी जल्लाद किस में करता है? न्याय के आदेश में और निर्णय के अनुसरण में कार्य करता है। यानी 16 में क्या है? जल्लाद में। आम आदमी को छूट और तथ्य की भूल, आम आदमी को छूट और तथ्य की भूल क्या? यानी 18 से ऊपर 17 में है। इसके बाद बोधा कुरई बनाम सम्राट ये केस, इससे आम नागरिक को बचाव मिलेगा। कैसे?
ठीक है। वोदई कुरई ने क्या समझा, शैतान शैतान समझा, लेकिन उसने अपनी भाभी को मार दिया। किसने, वोदई कुरई। ठीक है। बनाम सम्राट, वोदई कुरई बनाम सम्राट के मामले में क्या हुआ, उसने आम आदमी को भी बचाव मिलेगा। इसके बाद भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 80, जिसका वर्णन भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 18 में वर्णित है, वो क्या है, दुर्घटना। दुर्घटना यानी ये आम आम नागरिक द्वारा तथ्य की भूल 14, आम नागरिक द्वारा तथ्य की भूल 14, और आम आदमी द्वारा विधि द्वारा, ठीक है, न्यायानुमत। ये क्या है, यानी आम आदमी द्वारा तथ्य की भूल, ये कौन सा है, आम आदमी है, आम आदमी लिखा हुआ तो 17, और आम आदमी द्वारा विधि द्वारा न्यायानुकार, यानी आम आदमी को कौन सा, 17, आम आदमी को 17 दिया गया है, यानी विधि द्वारा तथ्य की भूल या विधि द्वारा बाध्य यदि, ठीक है, पुलिसमैन या किसी को दिया जाता है तो 14 होता। बड़ी भूल के लिए छोटी भूल करना, बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि कारित करना 19 है। दुर्घटना ये हो गया। इसके बाद विधिपूर्ण करते हुए दुर्घटना होने पर अपराध तथा क्षम्य अपराध माना जाएगा। यानी विधिपूर्ण आप कार्य कर रहे हैं लेकिन क्या हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, उसमें विधिपूर्ण कार्य करते हुए क्या क्या माना जाएगा, उचित सतर्कता आपने बरती है या नहीं बरती है, बिल्कुल बिल्कुल सावधानी बरती है या नहीं, ये भी देखा जाएगा। बिना आपराधिक आशय, ज्ञान या आशय, यानी आपको कोई अपराध करने का आशय नहीं था, इंटेंशन नहीं था, नॉलेज नहीं था, यानी अचानक हो गया। विधिपूर्ण कार्य करते हुए, ठीक है, विधिपूर्ण साधनों का प्रयोग करते हुए आप क्या कर रहे हैं, विधिपूर्ण साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। दुर्घटना या दुर्भाग्य से, ठीक है, अपराध हो, यानी दुर्घटना या दुर्भाग्य, आपका दुर्भाग्य था उस दिन इसलिए हो गया दुर्घटना, तो ये। इसके बाद क्या होगा, भूपेंद्र सिंह ए, ठीक है, चुंडा शमा, भूपेंद्र सिंह ए चुंडा शमा बनाम गुजरात, ठीक है, यानी भूपेंद्र सिंह ए चुंडा शमा बनाम गुजरात। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इस वाले केस में, यानी कौन सा वाला है, विधिपूर्ण कार्य करते हुए दुर्घटना। भूपेंद्र क्या कर रहे थे, विधिपूर्ण कार्य कर रहे थे, लेकिन क्या हो गई दुर्घटना। विकृत व्यक्ति, पागल व्यक्ति, किसमें, 2 और 2 22 में है, और 21 में ये है 12 साल से, ठीक है, 7 से 12 साल के बच्चे का वर्णन किसमें, 21 में है। डॉली इन कैपेक्स 7 साल के कम बच्चे का वर्णन 20 में है। उसके बाद भूपेंद्र किसमें, एक्सीडेंट, दुर्घटना, भूपेंद्र एक्सीडेंट, और इसके बाद आर बनाम, ठीक है, डंडेल, आर बनाम डंडेल स्टीफन, यानी आर बनाम डंडेल स्टीफन, आर बनाम डंडेल स्टीफन, डंडेल स्टीफन में क्या है, बिना आपराधिक आशय के, ठीक है, अवहान कारित करना ना, इसमें क्या है, बिना आपराधिक आशय से अवहान कारित करना, यानी इसमें क्या था, यानी बिना आपराधिक आशय, कोई आशय नहीं था, बड़ी हानि होने से बचाने के लिए छोटी हानि कारित कर देना। कौन सा था, डांडेल स्टीफन वाले मामले में बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि कारित कर देना बिना आपराधिक आशय, यानी इसमें कोई आपराधिक आशय नहीं था। डांडेल क्या कर रहे थे, डंडी से, यानी छोटी चीज को मार दिया, डंडी से छोटी चीज को, ऐसे याद रख लेंगे। उसके बाद 18 क्या बता रहा है, 18 बता रहा है दुर्घटना, यानी एक 2 20 क्या बता रहा है, 20 बता रहा है, 20 क्या बता रहा है, 20 क्या बता रहा है, 7 साल से कम आयु के बच्चे का, बी का 3। 21 क्या बता 19 क्या बता रहा है, छोटी हानि बड़ी हानि वाला होगा, ठीक है, यानी 20 ये, ठीक है, कौन सा वाला, 19 छोटी हानि को कारित करने के लिए, ठीक है, अपहान या आवश्यक बचाव, छोटी हानि बड़ी हानि न देकर इसमें क्या दिया है, अपहान या आवश्यकता का बचाव, यानी इसमें क्या आवश्यकता का बचाव 19 में बता रहा है। 21 में क्या बता रहा है, ठीक है, यानी 7 यानी 7 साल से 12 साल के शिशु का कार्य किसमें बताया गया है, 21 में बताया गया है। इसके बाद डॉली इन कैपेक्स,
डॉली इन कैपेक्स क्या है, अपराध करने में सक्षम है। सक्षम होता तो सक्षम क्या होगा, डॉली कैपेक्स होगा। लेकिन डॉली क्या है, अक्षम है, समझ नहीं है उसको अपराध करने के बारे में। तो यानी धारा 20 में बताया गया है, धारा 20 में। इसके बाद 7 साल की आयु, यानी 7 साल की आयु के शिशु का कार्य आईपीसी की धारा में, आईपीसी की धारा में कौन से में बढ़े थे, जो बीएनएस में किस में बढ़े थे, बीएनएस में 20 में, आईपीसी की 82 में, आईपीसी की किस में 82 में। छोटी हान बड़ी हान किस में था, 19 में था, वो किस में हो गया 81 में है, 81 में है। और जो 21 में है वो किस में है, 84, यानी 81 82 83 84, 19 20 21 22, यानी 84 में क्या है, विकृत व्यक्ति का, पागल व्यक्ति का को क्यों कैसे वो मानेगा, यानी उसका अपराध अपराध नहीं माने जाएगा, क्योंकि वो क्या उसको, ठीक है। इसके बाद क्या है, यानी 21 में क्या बताया गया है, 21 में 7 साल से 12 साल के बच्चे का वर्णन किया गया है। 7 साल से अधिक लेकिन 12 साल से कम आयु के बच्चे का। 22 में विकृत व्यक्ति का। और 24 में क्या बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति नशे में कोई अपराध कर देता है, नशा यदि उसने खुद किया है तो अपराध माना जाएगा, लेकिन उसने खुद नहीं किया है तो अपराध नहीं माना जाएगा। यानी 21 का ये हो गया। उसके बाद डॉली कैपेक्स, डॉली कैपेक्स का मतलब, डॉली कैपेक्स से संबंधित बात नहीं है, इनमें से कौन सा डॉली कैपेक्स से संबंधित नहीं है। आर बनाम, ठीक है, मैक नोटल, आर बनाम मैक नोटन, आर बनाम मैक नोटन किससे संबंधित है, ये बात आर बनाम मैक नोटन यानी पागल व्यक्ति से संबंधित है, अनसाउंडेड पर्सन से संबंधित है, जो 84 धारा में दिया गया था आईपीसी की, वो अभी 22 धारा में दिया गया है। लेकिन और सभी डॉली कैपेक्स से संबंधित है, जैसे मुस्मात वाला और लाखनी वाला और अब्दुल सत्तार वाला मामला और लाखनी, ठीक है, अर्दवनी वाला मामला, ये सभी मामले क्या हैं, ये हैं। इसके बाद क्या, बीएनएस की धारा, किस धारा में पागल व्यक्ति का वर्णन है, पागल व्यक्ति का वर्णन 22 धारा में है, किस में है, 22 में, 18 में एक्सीडेंट, और 21 में क्या है, 21 में 7 से 12 साल के बच्चे का वर्णन है, और 24 में क्या है, 24 में नशे में किया गया कार्य का वर्णन किया गया है। इसके बाद विकृत व्यक्ति से संबंधित लैटिन सूत्र है, यानी लैटिन सूत्र क्या है, विकृत व्यक्ति से हम लैटिन में क्या कहेंगे, नॉन कॉम, ठीक है, कल्पा अपराध के लिए हमने बताया था, कल्पा किसके लिए, अपराध के लिए, नॉन कॉम्पोज मेंटिज किसको कहा गया है, विकृत व्यक्ति को लैटिन में कहा गया, लैटिन सूत्र में, ठीक है, सूक्त में कहा गया है। इसके बाद क्या है, विकृत व्यक्ति से संबंधित नहीं है, कौन सा इनमें से बात है, वो विकृत व्यक्ति से संबंधित नहीं है, ठीक है। आर बनाम मैं नोट, ये वाला है, अभी पढ़ा था हमने, और आर बनाम, ठीक है, अर्नोल्ड वाला मामला और विद्या देवी वाला मामला भी किससे संबंधित है, विकृत व्यक्ति से संबंधित है। लेकिन हीरा लाल मालिक वाला मामला किससे, कैपेक्स से संबंधित है, ठीक है, डॉली इन कैपेक्स से संबंधित है, यानी डॉली इन कैपेक्स नहीं, डॉली कैपेक्स से संबंधित है, 7 से 12 साल के बच्चे का, यानी अपराध करने में अक्षम, वो अक्षम है, ये सक्षम है, ठीक है, उससे संबंधित है। उसके बाद मत्स्य में किया गया कार्य बीएनएस की धारा में क्षम्य है, 24 में समक्षम्य है, लेकिन इसमें 2 कंडीशन है, यदि आपने स्वयं नशा किया है तो अपराध है, लेकिन स्वयं नहीं किया है तो क्षमा मिलेगी, ठीक है, क्षमा मिलेगी। इसके बाद क्या है, यानी बीएनएस भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है, 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने, ठीक है, बहुत सारी, ठीक है, मार धाड़ की फिल्में देखी, उसने क्या किया, बहुत सारी मार धाड़ की फिल्म देखी, और एक दिन वह बी को जोर से धक्का
बी को जोर से धक्का दे देता है, जिस वजह से वह, ठीक है, बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध किया है, यानी 6 साल का बच्चा है, यानी 7 साल से कम का, यानी उसने मार धाड़ की, उसका कोई इंटेंशन नहीं था। ये किसमें 20 में रखा गया है। क्यू ने पी को बिना बताए नशा करा दिया, और उसने क्या किया, उसने नशीले पदार्थ मिला दिया, उसने ये जाने बिना कि उसके हाथों क्या, ठीक है, हो रहा है। पी ने पी ने आर की हत्या कर दी, तो पी ने कोई अपराध किया है? तो बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में कौन सा निष्कर्ष सही है? पी ने कोई अपराध नहीं किया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ए ने भी कोई अपराध नहीं किया है, मारधाड़ की फिल्म देखी इसलिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 20 में क्या बताया गया है? आपराधिक दायित्व, यानी आपराधिक दायित्व के उन्मुक्ति के लिए शिशु की आय होनी चाहिए। आपराधिक दायित्व के लिए कम से कम कितना होना चाहिए? 7 साल से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 7 साल का होना चाहिए, कम से कम कितना? 7 साल का, कम से कम कितना? ठीक है, शिशु की आय होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 20 में उत्तर में आपराधिक, यानी आपराधिक दायित्व से, ठीक है, उन्मुक्ति के लिए, यानी उन्मुक्ति, उसको क्या दंड उन्मुक्त किया जाए, यानी 20 में, तो उसमें कम से कम 7 होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 7। ठीक है, उसके बाद यानी 20 के अकॉर्डिंग लेस देन 7 से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? लेस देन 7 से कम होनी चाहिए। इसके बाद भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो गया, और मुक्केबाजी के दौरान ए, ठीक है, बिना किसी बुरी मंशा के बी को बुरी तरह से घायल कर देता है, और ए ने, ठीक है, ए ने अपराध किया है, यानी कौन सा सही है? ए ने अपराध नहीं किया, यानी ए ने, ठीक है, ए क्या है? मादक पदार्थ के प्रभाव में था। एक किस्म मादक पदार्थ जो उसने अपनी मर्जी से ली थी। उस मादक नशे पदार्थ के नशे में यह न समझा कि उसके हाथों क्या हो रहा है, और क्यू ने पी की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध किया है? नहीं किया है। अरे किया है ना ही, एक और दो दोनों ही नहीं, यानी निष्कर्ष कौन सा सही है? कोई सा नहीं, यानी पी ने कोई अपराध नहीं किया, ऐसे कैसे कह सकते हैं हम? उसने मर्जी से पी अपने। उसके बाद क्या है? आर बनाम, ठीक है, आर बनाम वाला मामला, यानी लिपमैन, आर बनाम लिपमैन वाला मामला किससे है? यानी इंटॉक्सिक, यानी नशे में धुत व्यक्ति, यानी इंटॉक्सिक से है। इंटॉक्सिक मतता से रिलेटेड है। 24। उसके बाद सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं। सहमति से किया गया बीएनएस की किस धारा में वर्णित है? सहमति से किया गया कार्य क्या है? अपराध नहीं है। जैसे सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं, जैसे बॉक्सिंग कर रहे हैं, सहमति से कार्य किया गया कार्य अपराध नहीं। किसमें? 25 में वर्णित है। किसमें? 25 में वर्णित है। 25 में वर्णित है। उसके बाद किस, ठीक है, किसके अधीन, यानी किसके अधीन दी गई सहमति नहीं मानी जाएगी, यानी भय के अधीन और भ्रम के अधीन और भय के अधीन, दोनों बिल्कुल ठीक है। किसमें बताया गया? 28 में बताया गया। 25 में बॉक्सिंग, 28 में सहमति नहीं मानी जाएगी। किन कारणों से नहीं मानी जाएगी? यानी दशरथ, ठीक है, दशरथ पासवान वाला जो केस है, भय और भ्रम के अधीन दी गई सहमति, भय और भ्रम के अधीन दी गई सहमति क्या है? दशवंत पासवान का मामला है, यानी भय और भ्रम के अधीन दी गई सहमति दशरथ पासवान का मामला है।
इसमें 28, 28। उसके बाद क्या है, भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा सद्भाव पूर्वक दी गई, ठीक है, यानी सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना को, ठीक है, बताती है, सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना को बताती है। कौन सी धारा है जो सद्भाव पूर्वक, यानी आपने, डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने यानी सद्भाव पूर्वक उसको जानकारी दी कि आपका ऑपरेशन 3 माह के अंदर होने वाला है, यानी आपका ये पैर कटेगा, ऐसा कुछ सूचना दी, लेकिन रोगी को आगे अटैक, तो यानी सूचना कैसी दी, सद्भाव पूर्वक। वो किसमें बड़े थे, 31 में। 28 में क्या है, यानी सहमति सहमति नहीं मानी जाएगी, वह के अधीन सहमति दी गई तो सहमति सहमति नहीं मानी जाएगी। 25 में बॉक्सिंग है, 25 में क्या है, बॉक्सिंग 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 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध को करने के लिए धमकियों द्वारा विवश किया जाता है तो वो अपराध अपराध माना जाएगा। अपराध कर कर देता है तो अपराध, ठीक है, अपराधी नहीं माना जाएगा। यदि हत्या और मृत्युदंड के दंडनीय अपराध कर देता है तो उसे माफ मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, एक केवल सही है। उसके बाद प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बीएनएस की किस धारा में, 34 में दिया गया है। प्राइवेट यानी आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया गया कार्य कोई अपराध नहीं माना जाएगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा की परिभाषा किसमें दी गई है, प्राइवेट प्रतिरक्षा की परिभाषा 34 में दी गई है। किसमें, 34 में दी गई है। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 35 में बढ़े थे। 35 में क्या बढ़े थे, शरीर की प्रतिरक्षा, संपत्ति की प्रतिरक्षा, शरीर और संपत्ति दोनों की प्रतिरक्षा, ठीक है, या ए और बी दोनों, यानी कौन सा है, ठीक है, तो यानी शरीर और संपत्ति दोनों की प्रतिरक्षा, शरीर की, यानी यही वाले दोनों हैं, यानी शरीर और संपत्ति दोनों की, ठीक है, अपने और अन्य, ठीक है। इसके बाद क्या है, किस निम्नलिखित बाद में से किस बाद में संबंध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से नहीं है, संबंध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से नहीं है। व्यूटो बनाम व्यूटो वाला, ठीक है, व्यूटो बनाम पंजाब वाला जो मामला है, व्यूटो वाला वो नहीं है, संबंधित नहीं है। कौन सा, यानी व्यूटो वाला मामला संबंधित है। और कौन सा, पेप्सू वाला और लक्ष्मण सिंह वाला मामला, लक्ष्मण सिंह और पेप्सू और प्लूटो ये कौन सा है, ये वाला भी प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित है। लेकिन विश्वनाथ वाला मामला है वो शरीर की रक्षा से शरीर की रक्षा में मृत्युदंड कारित कर देना, ये क्या है, ठीक है, शरीर की रक्षा में क्या कर देना, मृत्यु कारित कर देना। 38 धारा 38 के अकॉर्डिंग है। किसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, किसके विरुद्ध, अपनी ड्यूटी करते हुए लोक सेवक के विरुद्ध, बिल्कुल सही बात है, यानी उन मामलों में जहां लोक सेवक की सहायता ली जा सकती है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, ली जा सकती, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, प्राइवेट प्रतिरक्षा ली जाती है और आप क्या कर रहे हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज कर रहे हैं, तो ये भी 1 और 2 दोनों। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में अपने और अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु तक कारित की जा सकती है, आप क्या कर सकते हैं, मृत्यु तक कर सकते हैं। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में आप मृत्यु तक ले कर सकते हैं किसी की और आपको छूट मिलेगी, ठीक है। विशेष परिस्थितियों में आपको पता है कि हमला होने ही वाला है और आपके पास समय नहीं है, ठीक है, और ठीक है उस समय, यानी किसमें दिया गया 38, तो आप क्या करेंगे, अड़ जाएंगे, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है तो आप मृत्यु कब करेंगे, जब अड़ जाएंगे आप। 38 ऐसे। इसके बाद क्या है, आत्मरक्षा के संबंध में सही उत्तर है, आत्मरक्षा के संबंध में सही उत्तर है यदि, ठीक है, अधिकार पागल के विरुद्ध नहीं है, यानी आपको क्या है, आत्मरक्षा से संबंधित कौन सा उत्तर सही है, यदि यह अधिकार पागल के विरुद्ध नहीं है, गलत है, पागल के विरुद्ध भी है। यह अधिकार 7 साल से कम आयु के विरुद्ध नहीं है, ये भी गलत, ठीक है, ये भी गलत है। यह अधिकार माता पिता के विरुद्ध नहीं है, ये भी गलत। यह अधिकार सभी के विरुद्ध है, यह अधिकार सभी के विरुद्ध है।
आत्मरक्षा का अधिकार किसके विरुद्ध है? सभी के विरुद्ध है। आप ये नहीं देख सकते कि 7 साल से कम का बालक है, आपको मार रहा है, ठीक है, तो आप ये देखते रहें। तो यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको सबके विरुद्ध मिलेगा। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से किस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत मृत्यु तक कारित की जा सकती है? मृत्यु कारित करने का, ठीक है, अपराध अधिकार नहीं है। किसमें अधिकार नहीं है? यानी आप मृत्यु कारित नहीं कर सकते। किसमें अधिकार नहीं है? एसिड हमले में गंभीर चोट कर रहा है कोई, आपको ग्रीवियस हर्ट तो कर सकते हैं, अपहरण कर सकता है। तो सदोष, ठीक है, सदोष अवरोध क्या कर रहा है? सदोष रॉन्गफुल रिस्ट्रिक्शन, यानी सदोष अवरोध कर रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? मृत्यु कर सकते हैं उसकी? नहीं कर सकते। सदोष अवरोध के जुर्म में आप उसकी मृत्यु नहीं ले सकते। सदोष परिरोध, यानी परिरोध कर रहा है तो, ठीक है, यानी सदोष अवरोध में नहीं कर सकते। सदोष परिरोध, परिरोध में आपको चारों तरफ से क्या कर लेता है? घेर लेता है। सदोष अवरोध में क्या है? अवरोध में ये है, आपको जाने से रोक रहा है, जहां आप जाना चाहिए वहां। उसके बाद क्या है? बीएनएस की किस धारा में निम्नलिखित स्थितियों में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में प्राण तक लिए जा सकते हैं? कितनी तरीके, यानी सात कितने तरीके बताए गए हैं इसमें? 7 तरीके बताए गए। आपकी कोई मृत्यु कर रहा है तो, गंभीर चोट दे रहा है तो, रेप की स्थिति में, और अप्राकृत रूप से काम तृष्णा की स्थिति में, और अपहरण की स्थिति में, सदोष परिरोध की स्थिति में। किसमें? सदोष परिरोध की स्थिति में और एसिड अटैक की स्थिति में, लेकिन सदोष अवरोध की स्थिति में नहीं, एसिड अटैक की स्थिति में भी। उसके बाद निम्नलिखित, यानी भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में आप क्या कर सकते हैं? मृत्यु कारित करने का आपको अधिकार है। यानी मृत्यु कारित करने का आपको अधिकार है। किसमें? 41, ठीक है, यानी 41 में, 41 से आपके घर पे कोई चढ़ आता है, 41, ठीक है, 40, 41, ठीक है, यानी 41, यानी एक नशीनी 41, ऐसे याद करेंगे, इसे चढ़ आता है 41, तो आप क्या कर सकते हैं? उसकी मृत्यु तक कायद कर सकते हैं। उसके बाद बीएनएस की धारा 41 में कितनी, यानी 41 में कितनी परिस्थितियों को संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा तक, यानी प्राण तक आप ले सकते हैं किसी के? यानी किस स्थिति में? 4 स्थिति बताई गई। लूट की स्थिति में, रात्रो गृह वेदन की स्थिति में, आग या विस्फोट, ठीक है, या नुकसान करने की इच्छा से, मंशय से आप उसकी मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। चोरी की स्थिति में, और रिष्ट या गृह अत्याचार की स्थिति में। इसके बाद क्या है? निम्नलिखित में से किस संपत्ति की रक्षा के तहत मृत्यु कारित का अधिकार नहीं है? किस संपत्ति के समय आपको क्या है? मृत्यु का अधिकार नहीं है। यानी गृह वेदन, आपके घर में कोई घुस रहा है तो आप मृत्यु कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। रात्रि, यानी संध्या के बाद, और सुबह से पहले आपके घर में कोई भेदन कर रहा है तो आप मृत्यु कर सकते हैं, बिल्कुल। आपराधिक न्याय भंग, ठीक है, आपराधिक न्यास भंग की स्थिति में, यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी क्या कर रहा है कि आपराधिक न्यास भंग, यानी आपका आपराधिक जो अपराध के लिए उसको भंग कर रहा है, जो भी दृढ़ संकल्प दिए गए थे वो। गृह अत्याचार कर रहा है, यानी हाउस ट्रेस पास कर रहा है, चोरी छुपे क्या कर रहा है? आपके घर में घुस रहा है तो भी आप मृत्यु कर सकते हैं। लूट करने आए तो भी किया जा सकता है, तो भी क्या कर सकते हैं? मृत्यु कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? यानी 4 वाली अब आ गई। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 5 में संबंधित है। धारा 5 में क्या है? धारा 3, यानी जो 2 में बताया गया था, चैप्टर 2 में, यानी अध्याय 5 में क्या बताया गया? चैप्टर 2 में बताया गया था साधारण स्पष्टीकरण। 3 में बताया गया था, 3 में क्या बताया गया था? साधारण अपवाद।
दो में क्या, साधारण अपवाद, साधारण अपवाद, ठीक है, यानी साधारण अपवाद। दो में क्या बताया गया था, दंड बताया गया, दो में दंड, पहले में प्रारंभिक, दूसरे में दंड, तीसरे में साधारण अपवाद, चौथे में दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण। उसके बाद पांचवें में क्या बताया गया, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध, पांच, ठीक है, यानी पंच क्या करते हैं, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में पंच बैठते हैं, यानी पांच क्या, पांच, ठीक है। और चार लोग होंगे तो फिर क्या करेंगे, दुष्प्रेरण करेंगे, ठीक है। जब तक पंच नहीं आएगा, चार लोग बैठे होंगे, तब तक क्या करेंगे, दुष्प्रेरक, उकसाएंगे, भड़काएंगे। तीन में क्या है, साधारण अपवाद बताया गया है, ठीक है, साधारण अपवाद, यानी धारा तीन में साधारण स्पष्टीकरण, धारा तीन में क्या होता है, साधारण स्पष्टीकरण, धारा तीन में बताया गया है। ये चैप्टर एक के ही अंदर आता है, साधारण स्पष्टीकरण। इसके बाद क्या है, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण किस में बताया गया है, यानी आप किसी को क्या कर रहे हैं, दुष्प्रेरण कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। 45 में दुष्प्रेरण बताया गया है। 43 में क्या बताया, संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षा के अधिकार की समय सीमा कितनी है, कितने समय तक आप क्या कर सकते हैं, आप जब तक आपको संपत्ति का भय बना रहेगा तब तक आप प्राइवेट प्रतिरक्षा में उसकी मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। जैसे ही यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा खत्म हो, जैसे ही वो यानी आपको क्या, संपत्ति का भय खत्म हो जाता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा उसी क्षण समाप्त हो जाती है। 63 में रेप की परिभाषा बताई गई है। उसके बाद क्या है, 45 की परिभाषा के अंतर्गत दुष्प्रेरक के कितने प्रकार होते हैं, दुष्प्रेरण के 3 प्रकार होते हैं। उकसाना, यानी कोई उकसा भी सकता है, षड्यंत्र भी कर सकता है, क्या कर सकता है, उकसा सकता है, षड्यंत्र कर सकता है। अब कह रहा है कि दुष्प्रेरण, हमने दुष्प्रेरण की कैसे हो गए, हमने उसको उकसाया, उकसाना तो चलो, हमने षड्यंत्र किया, हमने उकसाया ही नहीं, तो उकसाना षड्यंत्र करना भी दुष्प्रेरक के अंदर आता है। सहायता की आपने, ये भी क्या है, दुष्प्रेरक के अंदर आता है। कि बाद भारतीय न्याय संहिता के 45 में बड़े दुष्प्रेरण इस तरह से किया जा सकता है, किस तरह के, उकसाकर, षड्यंत्र कर कर और क्या करके, सहायता करके, या कार्य करके, या अवैध या लोप करके, कार्य करके नहीं, ठीक है। यानी षड्यंत्र केवल कब आएगा, अगर यदि आप कार्य कर देते हैं तो अपराधी हो ही गए, लेकिन कार्य या लोप कर देते हैं तो क्या हो गए, खुद ही अपराधी हो गए। इसमें क्या है, यानी आप क्या करते हैं, यानी अपराधी तो इसमें भी माने जाएंगे, षड्यंत्र करेंगे तो, यानी इसमें क्या करेंगे, आप प्रत्यक्ष रूप से न करके कार्य क्या करें, अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। इसमें तो प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं, यानी उकसाकर, षड्यंत्र कर और सहायता करके। उसके बाद दुष्प्रेरक की परिभाषा बीएनएस की किस धारा में है, दुष्प्रेरक की परिभाषा, दुष्प्रेरण, उसमें क्या था, दुष्प्रेरण था। ये क्या, दुष्प्रेरक, प्रेरण, यानी प्रेरक, रख, ये कोई इंसान है, वो क्या है, यानी उकसाना, क्या उकसाया आपने, वो बताया गया है, यानी जो उकसाता है। दुष्प्रेरक कौन होता है, जो उकसाता है, जो षड्यंत्र करता है, जो सहायता करता है, वो, यानी वो बंदा, बंदा कौन है, ठीक है, क बंदा है, और र क्या है, र खुद वो अपराध है, क्या उकसाया, क्या सहायता की, वो कार्य है। यानी निम्नलिखित में से किस बात या मामले का संबंध दुष्प्रेरक से नहीं है, यानी दुष्प्रेरक से नहीं है, ठीक है। उमी का मामला, उमी का मामला है, उमी का मामला इसी से है, घनश्याम वाला मामला और मोहित पांडे वाला मामला किसी दुष्प्रेरक से है। लेकिन अमृता बाजार पत्रिका वाला मामला, पत्रिका क्या है, राजद्रोह वाला मामला है, राजद्रोह का मामला है। इसके बाद के, ठीक है, अशोक बनाम एन एल चंद्र, यानी एन एल चंद्र वाला मामला, एन एल चंद्र वाला मामला है। इसमें क्या है, दुष्प्रेरक, प्रेरण के का दंड, दंड बताया गया है। इसमें क्या है, कि दंड के बारे में बताया गया है, किसमें, अशोक वाले मामले में
और अशोक बनाम एनएल चंद्रशेखर के मामले में दुष्प्रेरक का दंड बताया गया है, दुष्प्रेरक। उसके बाद यदि भारतीय न्याय संहिता में किसी अपराध की दुष्प्रेरक का दंड वर्णित नहीं है, यानी इसमें क्या वर्णित ही नहीं है, तो दुष्प्रेरक का दंड किया जाएगा। यानी तो क्या किया जाएगा, यानी अपराध के समान दंड दिया जाएगा, आधा दिया जाएगा, एक चौथाई, दो तिहाई। किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरक का दंड वर्णित नहीं है, तो अपराध की दुष्प्रेरक का समान दंड मिलेगा। कितना मिलेगा, जितना अपराधी को मिलेगा उतना ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा, ऐसा मिलेगा, समान मिलेगा। यदि दुष्प्रेरक किसी अपराध का दुष्प्रेरक करे और निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यदि दुष्प्रेरक करता है और अपराध हो जावे तो दुष्प्रेरक को भी दंड मिलेगा, यानी अपराध हो जावे। यदि दुष्प्रेरक करता है और अपराध ना होवे तो दुष्प्रेरक को दंड नहीं मिलेगा, ठीक है, दंड नहीं मिलेगा, फिर भी मिलेगा, यानी अपराध ना होवे तो भी दंड मिलेगा और अपराध हो जावे तो भी दंड मिलेगा। यानी किसमें एक एक सही है और दो यहाँ पे गलत हुई गया। इसके बाद क्या है, यानी मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध का दंड, ठीक है, दुष्प्रेरक करता है, यानी क्या है, ये मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए उकसाता है और अपराध ना होवे तो दुष्प्रेरक को दंड मिलेगा, यानी अपराध ना होवे, अपराध नहीं होता तो दुष्प्रेरक को दंड 7 साल मिलेगा। यदि अपराध हो जावे, ठीक है, अपराध हो जावे तो कितना मिलेगा, तो 14 साल मिलेगा। अपराध हो जावे तो 14 साल, अपराध ना होवे तो कितना मिलेगा, तो ना 7 साल मिले, कितना मिले, 7 साल मिले। इसके बाद क्या हुई है, इसके बाद यदि कोई व्यक्ति कारावास से दंडनीय अपराध, यानी उसमें क्या बताया गया था, मृत्युदंड से दंडनीय अपराध, मृत्युदंड से दंडनीय अपराध यदि अपराध हो जावे तो 7 साल, अपराध ना होवे तो 7 साल, अपराध हो जावे तो 14 साल। इसमें क्या है, कारावास से दंडनीय अपराध के लिए जो उस, ठीक है, यानी कारावास से दंडनीय अपराध के लिए उसे क्या दंड मिलेगा, तो उसे क्या दंड मिलेगा, जब किसी दुष्प्रेरक के परिणाम स्वरूप अपराध ना किया गया ना हुआ हो, यानी अपराध ना हुआ हो, अपराध, ठीक है, यानी क्या है, तो उसे क्या दंड मिलेगा कि दुष्प्रेरक के परिणाम स्वरूप अपराध ना हुआ हो, यानी अपराध ना हुआ हो। और यदि किसी व्यक्ति को कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरक है, यानी ऐसा अपराध है जिसमें दुष्प्रेरक का दंड क्या है, कारावास है, यानी तो क्या है, उस यदि वो दंड हो जाता अपराध तो कारावास उसको मिलता। लेकिन अब क्या है, यानी अपराध से दंडनीय की अधिकतम कितनी होगी, 1/4 होगी, यानी लोक सेवक को कितनी, 1/2 होगी, कितनी होगी, 1/4 हो जाएगी। यहाँ पे कितनी मिलेगी, 1/4 कारावास, यानी जेल है उस सजा के लिए इसका अपराध कर रहा है। उसके बाद क्या है, यदि कोई जिसके दुष्प्रेरक से दुष्प्रेरण किया, यानी जिसके दुष्प्रेरक उसने उकसाया और उसकी स्थिति में हो जाता है और उसकी उपस्थिति में हो जाता है, तो उपस्थिति में किया गया कार्य का, ठीक है, भाग माना जाएगा, यानी उपस्थिति में किया गया कार्य है। यदि कोई, ठीक है, अपराध जिसके लिए दुष्प्रेरक ने क्या किया, दुष्प्रेरक किया और उसकी उपस्थिति में, ठीक है, हो जाता है, जो उपस्थिति में किया गया कार्य का भाग माना जाएगा, यानी दुष्प्रेरक उत्तरदायी विहीन होगा, यानी यह दुष्प्रेरक अपराधी के समान दोषी है, या दुष्प्रेरक को चेतावनी समझा जाएगा, चेतावनी दी जाएगी, या इनमें से कोई, यानी स्थिति उपस्थित है वहां पे तो क्या सेम यानी अपराधी की तरह ही उसको माना जाएगा, दुष्प्रेरक समान दोषी माना जाएगा। इसके बाद क्या, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र 61, ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र क्या है, 61 में बताया गया है, किसमें बताया गया है, 61 में बताया गया है। 61 में क्या बताया गया, आपराधिक षड्यंत्र बताया गया है,
ठीक है। 61 में आपराधिक षड्यंत्र और 375 जो 63 धारा रेप की है उसमें 375 में बताया गया था। 376 में रेप का दंड जो अभी 64 में बताया गया है। और 64 में क्या बताया गया है? 64 में लोक सेवक, ठीक है, यदि कोई ऐसा कृत्य कर देता है वो भी बताया गया है। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 में वर्णित यानी आपराधिक षड्यंत्र के संबंध में, यानी आप क्या करते हैं? आपराधिक षड्यंत्र रचते हैं। आपराधिक षड्यंत्र किसमें? 61 में। आपराधिक षड्यंत्र ऐसी सहमति है जो अवैध कार्य के लिए बनी है, यानी जो क्या बनी है? अवैध कार्य के लिए बनी है। आपराधिक षड्यंत्र ऐसी सहमति है जो वैध कार्य या अवैध कार्य साधनों से, ठीक है, करने के लिए बनी है। यानी क्या है इसमें क्या है? यानी आपराधिक षड्यंत्र ऐसी स्थिति है जो क्या है? जो अवैध कार्य करने के लिए बनी है। यानी क्या है? अवैध कार्य करने के लिए बनी है। यानी आप क्या करते हैं? अवैध कोई कार्य करते हैं जिसमें आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा। यानी आपराधिक षड्यंत्र ऐसी सहमति है जो वैध कार्य अवैध साधनों से, यानी आप क्या करते हैं? वैध कार्य तो वैध है लेकिन साधन कैसे यूज कर रहे हैं? अवैध तरीके से उसको कर रहे हैं। ठीक है, साधनों से करने या कराने से बनी है, यानी दोनों ही सही है। आपराधिक षड्यंत्र यानी वैध कार्य को अवैध रूप से करना भी क्या है? आपराधिक षड्यंत्र। 61(2) में क्या बताया गया है? आपराधिक षड्यंत्र का दंड बताया गया है। आपराधिक षड्यंत्र का दंड। इसके बाद आपराधिक षड्यंत्र मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 2 साल या उससे अधिक से, ठीक है, कारावास से दंडनीय है तो मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, दंड मिलेगा। तो दंड मिलेगा, कौन सा दंड मिलेगा? यानी मृत्युदंड, आजीवन कारावास या फिर 2 साल या उससे अधिक से दंडनीय है तो उसको क्या दंड मिलेगा? इसमें से अलग अपराध है, यानी क्या है? 6 माह से, ठीक है, या वो, तो इसमें क्या मिलेगा? दुष्प्रेरक वाला दंड मिलेगा। जितना उकसाने वाले को दंड मिलता है उतना ही मिलेगा आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड। यदि वो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 साल से अधिक कारावास से दंडनीय है तो उसको दंड मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 साल मिलेगा, 6 माह मिलेगा, तो कितना मिलेगा? दुष्प्रेरक का दंड मिलेगा उसको। उसके बाद, ठीक है, एक्टूरी, ठीक है, टुवर्ड कमीशन, यानी कमीशन का यानी सूत्र का अर्थ है, इसका मतलब क्या है? एक्टुअस, ठीक है, रियूज टुवर्ड कमीशन, एक्टुअस रूज टुवर्ड कमीशन, कुछ किया जाना यानी प्रयत्न करना। एक्टस रियस टुवर्ड कमीशन, क्या करना? कुछ किया जाना या प्रयत्न करना। कुछ किया जाना या प्रयत्न करना है इसका मतलब। उसके बाद आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध को, ठीक है, करने के प्रयत्न का दंड होगा। ठीक है, अन्य कारावास, आपराधिक कारावास, ठीक है, आजीवन कारावास या अन्य कारावास, यानी क्या करता है कोई, यानी या तो फिर आजीवन कारावास से दंडनीय या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध को करने के प्रयत्न, यानी करने का प्रयत्न करता है। यहाँ आजीवन कारावास उसका दंड है जो उसने कृत्य किया है, जो अपराध किया है उसका दंड कितना? आजीवन कारावास है या अन्य कारावास है। और वो प्रयत्न करता है, उसको करने का प्रयत्न करता है, यानी आजीवन कारावास है तो बड़ा वो है। तो इसका मतलब है आजीवन कारावास या कारावास की अधिकतम आयु का 1/2। प्रयत्न कितना? 1/2। 1/2 सजा मिलेगी, 1/2 सजा मिलेगी उसको। ठीक है, या फिर आजीवन कारावास मिलेगा। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में बलात्संग यानी रेप की परिभाषा दी गई है? 63, इसमें 63। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता के अनुसार कितनी परिस्थितियों में किया गया यौनिक कृत्य यानी बलात्संग माना जाएगा? 7 कृत्यों में किया गया कार्य क्या माना जाएगा? ठीक है, बलात्संग माना जाएगा। इच्छा के विरुद्ध, सहमति के विरुद्ध, सहमति, ठीक है, डराकर या मृत्यु या चोट पहुंचाने की धमकी देकर, यानी नशे या ठीक है, पागलपन के दौरान हालत में, यानी 18 साल से कम आयु की महिला के साथ, ठीक है, चाहे सहमति हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सहमति देने में असमर्थ, यानी यदि कोई सहमति देने में असमर्थ है
ठीक है, या फिर शादी का विश्वास यानी शादी का झांसा देकर। तो ये किसमें, यानी 7 तरह की परिस्थितियों में, ठीक है, यानी रेप माना जाएगा। इसके बाद क्या है, पति द्वारा पत्नी से किया गया यौन संबंध रेप नहीं माना जाएगा। कब नहीं माना जाएगा, जब पत्नी की आयु 18 से कम हो तो माना जाएगा। ठीक है, जब पत्नी की सहमति हो और पत्नी की सहमति हो और पत्नी की आयु 18 से कम हो तो भी माना जाएगा। 18 से कम है तो। जब, ठीक है, पत्नी की सहमति न हो और 18 साल से ज़्यादा हो तो भी माना जाएगा। लेकिन जब पत्नी की सहमति हो और 18 साल से ज़्यादा है तो नहीं माना जाएगा। इसके बाद क्या, भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 के अंतर्गत बलात्संग के, ठीक है, अपवादों में शामिल है। बलात्संग के अपवादों में क्या क्या शामिल है, चिकित्सीय परीक्षण बिल्कुल शामिल है। ठीक है, अपवादों में आप क्या कर सकते हैं, यानी इसमें शामिल है क्या, चिकित्सीय परीक्षण भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद पुरुष द्वारा पत्नी के साथ, ठीक है, यदि वह 18 साल से कम नहीं दिया गया है, ठीक है, तो भी, यानी दोनों को अपवाद में रखा गया है। इसके बाद बलात्संग से दंडनीय अपराध किसमें बताया गया, 64 में बताया गया है। यानी जो 76 में 376 आईपीसी की धारा कौन सी थी, 376 थी। यानी पृथक्करण के दौरान इंटरकोर्स किसमें बताया गया है, 67 में बताया गया, 67 में बताया गया है। 69 में प्रवंचनापूर्ण साधनों से, ठीक है, इंटरकोर्स, इसमें किसमें बताया गया, 69 किसमें, 69। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता में रेप का अधिकतम दंड कितना मिलेगा, आजीवन कारावास। कितना मिलेगा, आजीवन कारावास मिलेगा। 16 साल से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग का न्यूनतम दंड कितना है, न्यूनतम दंड 20 साल। कैसा मिलेगा, साधारण, कैसा मिलेगा, कठोर कारावास मिलेगा। कैसा मिलेगा, यानी 16 या 12 साल से कम आयु की महिला के साथ रेप 20 साल कठोर कारावास मिलेगा। और मैक्सिमम कितना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता है, आजीवन कारावास। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में पृथक्करण के दौरान पति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ का दंड है किसमें, यानी सेपरेशन के दौरान, यानी 67 में वर्णित है। किसमें, 67, 67 में वर्णित है। 67 में वर्णित है। 69 प्रवंचनापूर्ण साधनों का से सहमति लेना, ठीक है, प्रवंचनापूर्ण साधनों से। 17 में गैंग रेप। और 65 में क्या, 16 या 12 साल से कम आयु की महिला के साथ रेप किसमें बताया गया, 65 में बताया गया है। इसके बाद प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का, यानी प्रवंचनापूर्ण किसमें बताया गया है, 69 में बताया गया है। जैसे नौकरी का झांसा देकर, प्रमोशन का झांसा देकर, या शादी करूंगा इसका झांसा देकर, यानी ये साधन बताए गए हैं, यानी किसमें, 69 में बताए गए हैं। इसके बाद बीएनएस की किस धारा में सामूहिक बलात्संग की परिभाषा को वर्णित किया गया है, यानी 70 में वर्णित किया गया है। इसमें एक या एक से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है, सामान्य आशय को, ठीक है, अग्रसर करने के लिए किया गया हो, यानी सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया गया हो। 65 में क्या बताया गया, 16 और 12 साल, ठीक है। 63 में रेप। उसके बाद क्या है, सामूहिक, यानी सामूहिक बलात्संग का दंड, अधिकतम दंड कितना है दंड, यानी कितना है, आजीवन कारावास है। कितना है, आजीवन कारावास। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम कितना है, 20 साल। 72 में क्या बताया गया, 72 सिंह हमने ऐसे याद किया था। 72 सिंह क्या नहीं करेंगे, छिपेंगे नहीं। पीड़िता की पहचान को छुपाए, यानी बिना कोर्ट की परमिशन के बिना आप किसी की कोर्ट केस को उजागर नहीं कर सकते। पीड़िता को पहचान को छुपाए रहना किसमें, 72 में बताया गया है। ठीक है, कोर्ट की अनुमति के बिना आदि मामलों का प्रकाशन नहीं करेंगे। पीड़िता की पहचान को छुपाए जाना बताया गया इसमें, किसमें, पीड़िता की पहचान को छुपाए जाना किसमें, 72 में बताया गया है। उसके बाद दृश्य, ठीक है, दृश्य चित्रता, यानी दृश्य चित्रता 77 में बताया गया। 77 में ताक झांक,
दृश्य तथा ताक झांक कितने 77 में बताया गया है। एक टक देखना, फोटो लेना, ठीक है, ये किस में बताया गया 77 में। ताक झांक 77 में बताया गया है। इसके बाद क्या है, इसके बाद यह पांचवा है, पांचवा। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(2) में क्या बताया गया है। 65(2) में 12 साल से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग, इसमें जो दंड दिया गया है, इसमें दंड मिलेगा 20 साल, 20 साल का कारावास मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। आजीवन भी, लाइफ टाइम भी कारावास दिया गया है, बिल्कुल। आजीवन कारावास मतलब आजीवन कारावास शेष पूरा जीवन, गलत। शेष पूरा जीवन नहीं, कुछ वर्णित नहीं। मृत्युदंड भी इसमें मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। यानी 1 2 3 4। इसके बाद बलात्संग से संबंधित कौन कौन से मामले हैं। प्रिया प्रिया पटेल वाला मामला, और बुद्धिशत गौतम बनाम सुभा चक्रवर्ती वाला, साक्षी बनाम भारत संघ वाला मामला, और तुकाराम वाला मामला। तुकाराम वाले मामले को मथुरा बलात्संग मामला भी कहा जाता है। 1 2 3 4 मामले सब किससे, ठीक है। और शुभा चक्रवर्ती वाला मामला इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद क्या बताया गया है, बलात्संग आदि अपराधों से पीड़ित की पहचान को उजागर करना, उजागर करने का दंडनीय अपराध किसमें बताया गया है, यानी 72 में बताया गया है। धारा 72 में क्या बताया गया है, यानी अपराध, यानी आप अपराधों से पीड़ित महिला का की पहचान को आप क्या नहीं करेंगे, उजागर नहीं करेंगे। किसमें, 72 में। यदि कोई उजागर कर देता है तो उसको दंड मिलेगा। कितना दंड मिलेगा, दंड उसको मिलेगा यानी 2 साल मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 साल मिलेगा। महिला की लज्जा भंग करने के आशय से किए गए हमले और आपराधिक बल के लिए न्यूनतम दंड कितना दिया जाएगा, आपराधिक बल के लिए न्यूनतम दंड कितना दिया जाएगा, 1 साल दिया जाएगा। 74, ठीक है। 74 में क्या बताया गया है, महिला की लज्जा भंग करना, अनादर करना किसमें बताया गया, 74 में बताया गया है। दंड मिनिमम कितना मिलेगा, 1 साल मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिलेगा, 5 साल मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 साल मिलेगा। लैंगिक उत्पीड़न भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में वर्णित है, लैंगिक उत्पीड़न किसमें वर्णित है, 75 में वर्णित है। किसमें, 75। 77 में क्या वर्णित है, 77 में ताक झांक वर्णित है। 74 में क्या वर्णित है, महिला की लज्जा वर्णित है। 72 में महिला की पहचान उजागर करना वर्णित है, महिला की पहचान उजागर करना। 75 में क्या, लैंगिक उत्पीड़न किसमें, 75 में वर्णित है। 75 में लैंगिक उत्पीड़न में शामिल है यौन संबंध बनाने के लिए स्पर्श या, ठीक है, अंग क्रियाएं करना। ये क्या है, लैंगिक उत्पीड़न में वर्णित है, बिल्कुल वर्णित है। लैंगिक संबंध की मांग, महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना, ये भी क्या है, लैंगिक उत्पीड़न में वर्णित है। सेक्सुअल या, ठीक, कमेंट पास करना, ये भी वर्णित है। और महिला को निर्वस्त्र करने के आशय से हमला, ये नहीं वर्णित है, ये नहीं वर्णित है, ठीक है। यानी उत्पीड़न में ये वर्णित हैं और ये नहीं वर्णित है। इसके बाद क्या है, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में स्टॉक और पीछा करना 78, पीछा करना किसमें, 78 में। ताक झांक किसमें, 77 में। ताक झांक 76 में क्या, महिला को निर्वस्त्र करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, इसमें 76 में वर्णित है। 80 में दहेज मृत्यु वर्णन है। 80 में क्या, दहेज मृत्यु का वर्णन है। भारतीय न्याय संहिता की के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार महिला की लज्जा के अनादर में शामिल है। महिला की लज्जा के अनादर में क्या, जो 79 में वर्णन है, जिसका कोई शब्द या जिससे एकांतता भंग हो, कोई शब्द कहना जिससे क्या हो, महिला की लज्जा का अनादर करना किसमें वर्णित है, कोई शब्द जिससे एकांतता भंग हो। एनी वर्ड विच इंट्रोड्यूस अ प्राइवेसी अपॉन अ प्राइवेसी एंड, कोई अंग विच्छेद या ध्वनि करना या अंग विच्छेद करना जिससे एकांकता भंग हो, ठीक है। यानी गेस्चर या साउंड करना, कोई कार्य करना जिससे एकांकता भंग हो, तो वो क्या आएगा, महिला की लज्जा का अनादर आएगा। सभी वर्णन है। इसके बाद पीछा करना निम्न में से किस तरीके का आचरण है, यानी पीछा किस तरीके से किया जाता है, महिला के मना करने के बाद करने पर भी स्पर्श करना, स्पर्श करने का प्रयास करना, इंटरनेट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक
संचार के माध्यम से पीछा करना, या आप किसी इंटरनेट से या ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी पीछा करते हैं तो भी क्या आएगा, स्टॉकिंग आएगा। ए और बी दोनों में वर्णन है। इसके बाद दहेज मृत्यु इसमें यानी डॉरी यानी दहेज मृत्यु जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी में वर्णन है, जिसको 304 बी में दंड संहिता की 304 बी में वर्णन है। किसमें? 304 में। वो दंड बीएनएस की किस धारा में, यानी दहेज मृत्यु का दंड बीएनएस की 80(1) में वर्णन है। 80 में परिभाषा और 80(1) में दंड। इसके बाद क्या बताया गया है, दहेज मृत्यु के संबंध में विचार करें। दहेज मृत्यु 8 साल के भीतर होनी चाहिए, नहीं 7 साल के भीतर होनी चाहिए। मृत्यु जलाकर, चोट पहुंचाकर, सामान्य परिस्थितियों में हुई हो। बिल्कुल सही बात है। मृत्यु से पहले महिला के साथ क्रूरता या दहेज की मांग की गई हो। बिल्कुल सही बात है। दहेज मृत्यु की न्यूनतम सजा 10 साल है, 10 साल नहीं 7 साल, और 7 साल पहले यानी विवाह कितने 7 साल के भीतर हुआ हो, भीतर, ठीक है, 7 साल से पहले, ठीक है, भीतर हुआ हो, इसका मतलब ये है। 82 में जो दंड है वो मिनिमम 7 और आजीवन कारावास बताया गया है। ठीक है, 80(1) परिभाषा दंड जो ठीक है, परिभाषा और दंड इसमें बताया गया है। अब बीएनएस की किस धारा में है? बीएनएस की धारा में 80(1 है। दंड किस में बताया गया है? दंड 82 में बताया गया, परिभाषा 1 में बताई गई है। इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में द्विविवाह, ठीक है, निषिद्ध है? द्विविवाह क्या माना जाएगा? निषिद्ध माना जाएगा। यानी जीवन साथी के जीवन काल या जीवित रहते हुए विवाह कर लेना क्या माना जाएगा? दंडनीय अपराध माना जाएगा। 82 में माना गया है। किसमें? 82 में। लेकिन अपवाद दिया गया है। कोर्ट के पहले से अगर आप क्या कर देते हैं, नल और वॉइड करा लेते हैं, तलाक ले लेते हैं, तो नहीं माना जाएगा। 82(2) में 10 साल तक, यानी 82 का जो 2 है, 82(2) में क्या द्विविवाह का वर्णन है। यदि 82(2) में 10 साल तक जेल मिलेगी। किसमें? द्विविवाह में। कितनी जेल मिलेगी? 10 साल तक जेल का वर्णन है। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में, भारतीय न्याय संहिता है उसकी किस धारा में महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके साथ के प्रति क्रूरता की गई हो, महिला के पति के द्वारा या पति के नातेदारों के द्वारा, यानी महिला के साथ क्या किया गया हो, क्रूरता की गई हो, तो किसमें वर्णन मिलेगा? यानी धारा 85 में वर्णन मिलेगा। किसमें? 85 में। यानी क्रूरता, पिचका दिया उसको, क्रूरता करके, किसने? नंदन सास, ठीक है, ने, यानी 85 ऐसे याद करेंगे। 86 न्यू जोड़ी गई है जिसमें क्रूरता की परिभाषा दी गई है। क्रूरता, इसमें क्रूरता का दंड दिया गया है, ठीक है, क्रूरता यानी अब क्रूरता क्या होती है वो भी बता दिया गया है। इसमें क्या है कि द्वारा क्रूरता, ठीक है, क्रूरता की परिभाषा है, यानी के द्वारा क्रूरता की परिभाषा दी गई है। किसमें? 86 में। यदि इसमें 84 में क्या किया गया है, शादीशुदा महिला को बहला फुसला कर ले जाना, शादीशुदा महिला को बहला फुसला कर ले जाना 84 में बताया गया है। यदि महिला अपनी मर्जी से जाए तो कोई अपराध नहीं है। यदि महिला को बहला फुसला कर ले जाया जा रहा है तो अपराध माना जाएगा। 84। इसके बाद महिला के प्रति क्रूरता से दंडनीय है, महिला के प्रति क्रूरता से दंडनीय है। क्रूरता से दंडनीय कितना? 3 साल प्लस फाइन। इसमें 85 में यदि कोई क्रूरता करता है, सास ननद, अभी हमने बताया था 85 में उसमें क्रूरता की जाती है तो 3 साल और फाइन कितना, और प्लस फाइन भी दिया जाएगा। क्रूरता की परिभाषा किसमें दी गई है? 86 में दी गई है, जो नई धारा जोड़ी गई है। 87 में विवाह आदि करने के को, ठीक है, विवश करने के लिए, यानी विवाह आदि करने के लिए को विवश करने के लिए व्यपहरण या अपहरण किसमें? 87 में बताया गया। 88 में गर्भपात, ठीक है, बताया गया है 88 में। इसके बाद क्या बताया गया है? स्त्री को पीटना और दहेज की मांग करना, स्त्री को पीटना या दहेज की मांग करना क्रूरता कहलाता है। यह बाद से स्पष्टीकरण है। कौन सा बाद है?
किस बाद में ये बढ़ रहे थे कि स्त्री को पीटना, दहेज की मांग करना क्या क्रूरता कहलाता है। पीवी पीवी विच्छापत्ति, ठीक है, पीवी विच्छापत्ति, पीवी विच्छापत्ति वाला मामला है वो किससे रिलेटेड है, स्त्री को पीटना और दहेज की मांग करने से रिलेटेड है। उसके बाद क्या है, जगदीश चंद्र वाला जो मामला है वो किससे, पति का, ठीक है, देर रात घर आना, शराब पीकर आना, ये किससे रिलेटेड है, जगदीश वाला। यानी आप हैं तो जगत के ईश, लेकिन क्या कर रहे हैं आपके मामले में, पति यानी शराब पीकर के आ रहे हैं, देर रात से घर आ रहे हैं। सतीश शेट्टी वाला मामला क्रूरता से रिलेटेड है, इसके बाद क्रूरता में शामिल है क्या चीज शामिल है, क्रूरता में शामिल है ऐसा आचरण जो महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करे, यानी जो महिला को क्या करे, आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे, वो क्या है, क्रूरता है, वो भी क्रूरता के अंदर आएगी। महिला के जीवन अंग सेहत को खतरे में डालना, चोट पहुंचाने वाला आचरण क्या है, क्रूरता है। स्त्री से दहेज मांगा, यानी स्त्री से आप क्या कर रहे हैं, दहेज मांगते हैं, तो भी वो भी क्रूरता के अंदर आएगी। यानी किसमें बताया गया है, 86 में बताया गया है, जो नई धारा ऐड की गई है 86, उसमें बताया गया है। 86 में क्या बताया गया है, पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता की परिभाषा बताई गई है उसमें, लेकिन क्रूरता की परिभाषा अगर पूछी जाए तो 86 में बताई गई है। उसके बाद यदि गर्भपात का उद्देश्य महिला का जीवन बचाना नहीं, अरे महिला का क्या है, जीवन बचाना नहीं, यदि महिला स्वयं या कोई अन्य गर्भपात कारित कराता है तो दंड मिलेगा। तो दंड कितना मिलेगा, तो दंड यानी जो 88 में वर्णन है, जिसका 88 में वर्णन है उसमें कितना मिलेगा, सजा मिलेगी 3 साल। कितनी मिलेगी, 3 साल। यदि बालक में हार्ट बीट आ जाती है, ठीक है, और गर्भपात होता है तो उधर सजा कितनी मिलेगी, सजा बढ़ जाएगी 4 साल, तो 7 साल, यानी 7 साल। इसमें क्या है, यदि महिला का ठीक है, गर्भपात का उद्देश्य महिला का जीवन बचाना नहीं है, तो यदि महिला स्वयं चाहती है, इसमें क्या है, स्वयं भी लगा हुआ है और कोई अन्य कारित कराता है तो 3 साल, और उसमें हार्ट बीट होती है तो 7 साल, ठीक है। यानी एक प्रकार से ये कल्पेबल होमिसाइड जैसा ही हो गया, ठीक है, एक जीव की हत्या कर रहे हैं ना। यदि महिला की सहमति के बिना, ठीक है, गर्भपात कराया जाता है, यानी महिला की सहमति के बिना गर्भपात होता है तो अत्यधिक सजा कितनी होगी, सहमति के बिना है, यानी सहमति नहीं है, और अधिकतम सजा कितनी मिलेगी, आजीवन कारावास। इसमें 89 में बताई गई है, किसमें 89 में न्यूनतम सजा कितनी मिलेगी, 10 वर्ष मिल सकती है न्यूनतम सजा। यानी इसमें सहमति नहीं है, सहमति होगी तो 3 साल, और सहमति होगी तो कितनी, 3 साल मिलेगी सजा, कितनी मिलेगी, 3 साल, और हार्ट बीट हो तो 7 साल, सहमति है और हार्ट बीट है तो 7 साल, ठीक है। इसके बाद क्या है, यानी बीएनएस की किस धारा में माता पिता या टेक केयर द्वारा, ठीक है, 12 साल से कम आयु के बच्चे को छोड़ देना या परित्याग कर देना दंडनीय अपराध है। 93 में, यानी किसमें, 93 में, 93, ठीक है, यानी उसको नंबर नहीं याद है, 93 ऐसे करके ये भूल गया नंबर, कितना, 93, यानी 93, या फिर ऐसे 9 और 3 क्या है, 12 है, यानी 12 साल से कम आयु का बच्चा, ऐसे भी हमने याद किया था, 93 कितने, 12 हो गए, 12 साल। 90 धारा में क्या बताया, गर्भपात करते हुए मृत्यु हो जाती है तो दंड कितना मिलेगा, 7। सहमति नहीं है तो आजीवन कारावास, सहमति यदि है दंड हो जाता है तो 10 साल। शिशु की लाश को ठिकाने लगाना, शिशु है उसकी लाश को क्या करना, ठिकाने लगाना, गाड़ना, किसमें बताया गया है, 94 में बताया गया है। 96 में क्या बताया गया है, बच्चों की खरीद या फरोश करना, 96 में क्या बताया गया है, बच्चों की खरीद करना, फरोश करना, किसमें बताया गया है, 96 में बताया गया है। इसके बाद लैंगिक शोषण के लिए बच्चों को भाड़े पर लेना या नियुक्त करने का अधिकतम दंड है, यानी लैंगिक शोषण के लिए बच्चे को क्या करना, भाड़े पर लेना, कितना दंड माना जाएगा, 10 साल माना जाएगा, कितना, 10 साल।
ये किस में बताया गया है? 95 धारा में बताया गया है। ठीक है, यानी लैंगिक शोषण के लिए बच्चे को भाड़े पर लेना 10 साल सजा मिलेगी। कितना मिलेगी? 10 साल, यानी 95 में बताया गया है। इसके बाद चोरी करने की आशय से 10 साल से छोटे बच्चे का भी अपहरण, चोरी करने, ठीक है, चोरी करने की आशय से 10 साल से छोटे बच्चे का भी अपहरण। अपहरण किसमें? 97 में बताया गया है। किसमें बताया गया? 97 में। 95 में क्या बताया गया? 95 में बताया गया बच्चे को भाड़े पर लेना। 95 में बच्चे को भाड़े पर लेना। 96 में बच्चों का, ठीक है, अपहरण या खरीद फरोख्त, खरीद करना और फरोख्त बेचना, खरीदना किसमें? 96 में बताया गया। बच्चों को खरीदना बेचना किसमें बताया गया? 96 में बताया गया। 97 में क्या बताया गया? 7 साल तक जेल, 7 साल तक क्या होगी? जेल होगी। ठीक है, 10 साल से छोटे बच्चों का क्या करते हैं आप? 10 साल से छोटे बच्चों का अपहरण करते हैं या व्यपहरण करते हैं। ठीक है, चोरी करने की आशय से, चोरी करने की आशय से 97 में बताया गया है। भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 6 बताता है, भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 6 क्या बताता है? मानव शरीर से संबंधित अपराध, यानी मानव शरीर से संबंधित अपराध किसमें? 6 में बताया गया है। 5 में क्या बताया गया है? महिलाओं बच्चों से संबंध वाले अपराध किसमें? 5 में। 7 में क्या बताया गया? राज्य से संबंधित अपराध, कोई शातिर होगा वही करेगा राज्य से संबंधित अपराध। कोई कौन होगा? कोई शातिर होगा। 7 में बताया गया है। 5 पंचायत कौन करेगा? पंचायत महिलाओं की कौन करेगा? 5 पंच करेंगे। और 6 में क्या बताया गया? 6 यानी मानव का शरीर के बारे में बताया गया। मानव शरीर में क्या होता है? यानी मानव की जब डेथ हो जाएगी तो क्या होगा? छी, ऐसे कहेंगे छी। ठीक है, बदबू आने लगेगी तो छी, ऐसे याद कर लेंगे। 6। उसके बाद 7 कोई शातिर आदमी राज्य से संबंधित कोई अपराध करेगा। और सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध हैं वो 8। कितने? 8। कैसे याद करेंगे? 8 नौसेना वायुसेना, ठीक है, 8। ठीक है, यानी 4 दिशाएं होती हैं लेकिन 4 और होती हैं उनके बीच में, यानी 8 दिशाओं में कौन रहेंगे? सेना, नौसेना, वायुसेना 8 दिशाओं में देखती है। 4 दिशाएं तो हैं लेकिन ऊपर भी तो है, यानी 8 दिशाएं होती हैं। उसमें 8 दिशा में कौन देखेगा? सेना, नौसेना, वायुसेना। ऐसे याद कर लेंगे। सदोष मानव वध, सदोष मानव वध यानी कल्पेबल बोंगेसाइड 299 में वर्णन है, वो अभी 100 में वर्णन किया गया है। यानी इसमें क्या है? सदोष मानव वध, आपराधिक मानव वध या गैर, ठीक है, इरादत हत्या, गैर इरादत हत्या, हत्या। ठीक है, हत्या यानी हत्या का दंड किसमें है? पहले था हत्या थी दोष है वो, ठीक है, हत्या जो थी वो किसमें थी? 101 में। जो अभी है वो कितनी हो गई है? वो 300 हो गई है। कितनी हो गई? 300 हो गई। 300 थी वो 101 हो गई है। और 103 है वो कितनी? 302 दंड था, 302 लग गई है। बोल दें 302, 302, 302 था वो 103 है। कितना? 103। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? ठीक है, हत्या। ठीक है, यानी हत्या या सदोष मानव वध में अंतर है। हत्या और सदोष मानव वध में क्या अंतर है? ये किस में वर्णित किया गया है? रैग बनाम गोविंदा, रैग बनाम गोविंदा वाले मामले में, इन दोनों में, ठीक है, हत्या और सदोष मानव वध में, ठीक है, अंतर, अंतर से संबंधित वाद है। यानी इनसे क्या है? अंतर से संबंधित वाद कौन सा है? रैग बनाम गोविंदा, गोविंदा वाले मामले में। और वारिन, वारिन वाला कौन सा? सामान्य आशय को पूरा करने के लिए, सामान्य आशय वाला मामला कौन सा? वारिन, वारिन घोष वाला मामला। बच्चन, बच्चन वाला मामला कौन सा है? ठीक है, विरल से विरलतम, विरल से विरलतम हत्या वाला मामला है। इसके बाद सदोष, सदोष मानव वध से संदर्भ है। सदोष मानव वध से क्या संबंध है? यानी तीव्र उत्तेजित, यानी क्या है? तीव्र उत्तेजित से, ठीक है, परिणाम स्वरूप मृत्यु। आप क्या कर रहे हैं? सदोष मानव वध में, मानव वध में क्या कर रहे? तीव्र आपको उत्तेजना आ जाती है, उत्तेजना, उत्तेजित होकर आप क्या करते हैं? मृत्यु कर देते हैं या
पूर्व योजना के साथ मृत्यु कारित करना, पूर्व योजना नहीं होती इसमें सदोष मानव वध में, बिना आशय या ज्ञान के, यानी आशय तो होता है, ठीक है, होने वाली घटना आशय तो होता है, क्या होती है, उत्तेजित, तीव्र उत्तेजना से परिणाम स्वरूप मृत्यु, तीव्र उत्तेजना आ जाती है। उसके बाद सदोष मानव वध का दंड, सदोष मानव वध का जो दंड है वो किसमें वर्णित है, 105 में वर्णित है, 105 में वर्णन है सदोष। एक से हत्या का दंड है वो हत्या किसमें 101 में है, और हत्या का दंड 103 में, सदोष मानव वध 100 और 105। और 106 में क्या है, अपेक्षा से कारित, ठीक है, अपेक्षा से मृत्यु कारित करना, अपेक्षा से, यानी 108 में क्या है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, आत्महत्या के लिए उकसाना। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में हत्या का वर्णन किया गया है, 101 में हत्या का वर्णन, दंड किसमें 103 में, जो 302 में था वो किसमें आ गया, 103 में आ गया, इसमें 103 हत्या का, यानी हत्या का दंड, हत्या का दंड कितना है, हत्या यदि कोई कर देता है तो क्या है, मृत्युदंड या आजीवन कारावास। ये कौन सा मामला है, यानी बच्चन वाला मामला है, विरल से विरलतम फांसी, विरल से विरलतम क्या होगी, इसमें फांसी हो जाएगी, विरल से विरलतम फांसी, बच्चन वाला मामला है मृत्यु। इसके बाद क्या बताया गया है, मृत्युदंड या विरल से विरलतम मामला कौन सा है, अभी आया था बच्चन वाला मामला है। इसके बाद आर पुन्ने बनाम आंध्र प्रदेश, आर पुन्नैया वाला मामला किससे, आर पुन्नैया वाला मामला है वो 100 और 101 में अंतर बताता है, 100 और 101, यानी कल्पेबल होमिसाइड और हत्या में क्या अंतर है, ये कौन बताता है, पुन्नैया साहब बता रहे हैं, पुन्नैया, आर पुन्नैया वाले मामले में बताया जा रहा है। इसके बाद आपराधिक मानव वध से संबंधित अपवादों का विचार करेंगे, कौन करेंगे, ठीक है, यानी अचानक झगड़े के बिना, यानी बिना पूर्व योजना और बिना ना से उठाए, ठीक है, हत्या नहीं मानी जाएगी, हत्या नहीं मानी जाएगी, यानी आपराधिक मानव वध से संबंधित अपवादों का विचार करें, कौन सा इनमें से क्या है सही है, यानी अचानक बिना झगड़े के, पूर्व योजना की, या बिना नाजायज, ठीक है, लाभ उठाए, उसका कोई लाभ भी नहीं उठाना, क्या है, मृत्यु नहीं, हत्या नहीं, ठीक है, मानी जाएगी, बिल्कुल सही बात है, हत्या नहीं मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी, कल्पेबल होमिसाइड, यानी आपराधिक मानव वध माना जाएगा। 18 साल से अधिक आयु का व्यक्ति यदि, ठीक है, मृत्यु को जोखिम के लिए सहमति ले तो, यानी क्या कर दे, सहमति ले तो हत्या नहीं मानी जाएगी, उस वाले मामले में वो क्या कर देता है, 18 साल से ऊपर वो सहमति मांग लेता है, प्रेमी और प्रेमिका दोनों, और वो एक दूसरे को मार देता है, लेकिन दूसरा डर जाता है, फिर डर की वो अपनी हत्या नहीं करता, तो उस कारण से क्या, सहमति तो ली, तो वो क्या आएगा, कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा, आपराधिक मानव वध में आएगा, हत्या में नहीं आएगा, सहमति दे दी है। लोक सेवक द्वारा विधि सम्मत कार्य में से मिला, ठीक है, उकसाना भी गंभीर और अचानक उकसावा माना जाएगा, यानी लोक सेवक, ये क्या, कल्पेबल होमिसाइड, यानी विधि सम्मत कार्य से मिला उकसाना भी गंभीर और अचानक उकसावा माना जाएगा, गंभीर और अचानक उकसावा भी आपराधिक मानव वध माना जाएगा, नहीं, ये नहीं, 1 और 2 होंगे केवल। आज, ठीक है, आजीवन सिद्ध दोष, यानी जो आजीवन सिद्ध दोष का दंड है, क्या है, आजीवन सिद्ध दोष का दंड वर्णित है, आजीवन सिद्ध दोष का दंड 104 में वर्णित है, किसमें 104 में वर्णित है, किसमें 104 में वर्णित है। दंड मृत्युदंड या आजीवन कारावास, पूरा लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, इसमें वर्णित है, 104 में वर्णित है, आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या, ठीक है। इसके बाद हिट एंड रन, किसमें 106 में, 106 में 2 में जो अभी लागू नहीं है, क्या करके 10 जेल, इसमें कितनी दी गई, 10 साल, यानी हिट करके आप भाग जाते हैं तो, बीएनएस की धारा 2, इसमें 10 साल जेल। इसके बाद पंजीकृत चिकित्सीय व्यापारी द्वारा अपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित कर देना, अपेक्षा, ठीक है, यानी निग्लिजिबल बाई
रजिस्टर्ड मेडिकल यानी अपेक्षा करते हैं, यानी अपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित कर देना है, यानी क्या निग्लिजिबल कर देते हैं आप, डेथ बाय निग्लिजिबल बाय रजिस्टर्ड मेडिकल, यानी पंजीकृत चिकित्सीय व्यवचारी द्वारा अपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित कर देना, यानी आप क्या करते हैं निगलेक्ट कर देते हैं उसको, तो 2 साल सजा मिलेगी। कितनी? 2 साल सजा मिलेगी। पंजीकृत चिकित्सा किसमें दिया गया? युग से 6 में दिया गया। किसमें? युग से 6 में दिया गया है। किसमें दिया गया? युग से 6 में। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में बालक, ठीक है, बालक पागल या नशे में धुत व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण, इसको पागल को, बालक को या नशे में कोई धुत व्यक्ति है उसको यदि आप क्या कर देते हैं उकसाते हैं तो वो युग से 7 में माना गया है। किसमें? युग से 7 में माना गया है। युग से 6 में क्या? अपेक्षा द्वारा डेथ, यानी अपेक्षा द्वारा, यानी चिकित्सीय परीक्षा चिकित्सा वाला वही मामला है उसमें। 110 में क्या? आपराधिक मानव वध का प्रयास करते हैं, आपका आपराधिक मानव वध करने वाले हैं, लेकिन क्या हो गया? मानव वध नहीं हुआ। 111 में क्या है? संगठित अपराध हैं। उसके बाद क्या है? यदि ये ठीक है, किसी बालक पागल या मनुष्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसा देता है और वह कर लेता है तो ए को दंड क्या मिलेगा? ए को दंड क्या मिलेगा? मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 साल तक भी मिल सकता है। ठीक है, बालक को, पागल को या नशे में धुत व्यक्ति को आप क्या कर देते हैं? उकसा देते हैं तो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 साल किसमें वर्णन है? 107 में वर्णन है। आत्महत्या के लिए उकसाना 108, एक आत्महत्या के लिए उकसाना 108 में वर्णन है। आत्महत्या के लिए उकसाना 108 में वर्णन है। ठीक है, और आत्महत्या का प्रयास किया आपने तो किसमें? 109 में वर्णन है। इसमें 109 में वर्णन है। अटेम्प्ट टू मर्डर किसमें? 9 में, 109 में, यानी आत्महत्या का के लिए उकसाना 100, यानी उकसाना क्या है? 108, और प्रयास करना, आत्महत्या का प्रयास करना 109। ठीक है, और उसके बाद क्या है? संगठित अपराध किसमें बताया गया? न्यूली एडिड धारा किसमें? 111। इसके बाद क्या है? गैर इरादत हत्या का प्रयास जो आईपीसी की धारा 307 में वर्णित था, वह बीएनएस की किस धारा में वर्णित है? गैर इरादत हत्या जो 307 में, गैर इरादत हत्या यानी हत्या का प्रयास, गैर इरादत हत्या यानी हत्या का प्रयास। ठीक है, हत्या का प्रयास किसमें? 109 में वर्णन है। किसमें? 109 में वर्णन है। संगठित अपराध, ठीक है, 111। छोटे संगठित अपराध, फिर छोटे संगठित अपराध, फिर आतंकवादी कृत्य, ठीक है, ऐसे है। उसके बाद संगठित अपराध 111 में विचार करें। 111 सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, वही, ठीक है, संज्ञेय अपराध है जो 3 साल या अधिक सजा से दंडनीय है, यानी 3 साल और अधिक सजा से क्या होगा? दंडनीय होगा। सतत विधि क्रियाकलाप कर रहे हैं और वो कैसा? संज्ञेय अपराध माना जाएगा। इसके बाद वह पिछले 10 वर्ष से एक से अधिक आरोप पत्र, ठीक है, दायर होकर संज्ञान, ठीक है, लिया जा चुका हो, यानी पिछले 10 साल में क्या गया हो? एक से अधिक क्या हो? आरोप पत्र दायर किए गए हों, उसको क्या माना जाएगा? संगठित अपराध माना जाएगा। या आर्थिक अपराध भी इसमें शामिल है, जैसे कूट रचना, ठीक है, हवाला या बैंक वित्तीय संस्थाओं से के साथ बड़े, ठीक है, पैमाने पर कपट या धोखाधड़ी करना, ये कैसे? ये संगठित अपराध है। संगठित अपराध केवल तब जब किसी की मृत्यु हो जाए, नहीं, गलत है, केवल लगा है, नहीं, ठीक है। संगठित अपराध में एक से अधिक आरोप भी हो तो होने चाहिए, संज्ञेय भी तो है, 3 साल से ज्यादा सजा तो 1, 2, 3। इसके बाद 103, 106 का 2 हिट एंड ट्रायल, इसमें देखो क्या दंड दिया गया है। किसमें दिया गया? दंड दिया गया है।
106 में क्या बताया गया है? 106 है, उसमें क्या बताया गया है? 106 उसमें 5 साल या जुर्माना। अधिकतम कितना? अधिकतम 5 साल। लापरवाही से मृत्यु करना परंतु मानववध नहीं। ठीक है, आप लापरवाही से क्या करना? मृत्यु करना। उसमें 106 में पंजीकृत चिकित्सकीय द्वारा लापरवाही, ठीक है, उपचार लापरवाही से मृत्यु होना, ये इसमें कितनी? 2 साल सजा अधिकतम और जुर्माना भी लग सकता है। और लापरवाही से मृत्यु करना परंतु मानववध नहीं, इसमें क्या है? अधिकतम 5 साल। अधिकतम कितना? 5 साल। हिट एंड ट्रायल वाला कितना? हिट एंड रन वाला 10 साल सजा, 10 साल सजा मिलेगी हिट एंड रन। छोटे संगठित अपराध के लिए अधिकतम 1 साल, ठीक है, और 7 साल। अधिकतम न्यूनतम कितना? 1 से 7 साल सजा मिलेगी छोटे संगठित अपराध के लिए। छोटे संगठित अपराध के लिए 1 और 7 साल के बीच में सजा मिलेगी। उसके बाद संगठित अपराध। संगठित अपराध किसमें बताया गया है? संगठित अपराध 111। आतंकवादी कृत्य 113। ठीक है, और छोटी संगठित अपराध 112। और हर्ट हर्ट किसमें बताया गया है? हर्ट अपहति किसमें बताई गई? अपहति घोर अपहति 116। जी कितना? 114। कितना? 114। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 में संगठित अपराध सिंडिकेट की परिभाषा में क्या शामिल है? एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा लगातार किया गया कार्य। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होनी चाहिए, 5 या 5 से अधिक नहीं, 2 या 2 से अधिक। 2 हो या 2 से अधिक व्यक्ति हों, लगातार व्यक्ति क्या कर रहे हैं? काम, अपराध किए जा रहे हों, तो क्या? आपराधिक, ठीक है, संगठित अपराध माना जाएगा या सिंडिकेट माना जाएगा। इसके बाद आतंकवादी कृत्य में शामिल है बिम्ब, ठीक है, विस्फोट करना, जहर या गैस का प्रयोग करना। जहर या गैस बिल्कुल आतंकवादी कृत्य है। या भारतीय मुद्रा की नकली या तस्करी करना, ये भी क्या है? आप आतंकवादी कृत्य। हथियार का व्यापार क्या? संगठित अपराध है। इसकी क्या? हथियार का व्यापार क्या? संगठित अपराध में आएगा। संगठित अपराध के अंदर क्या आएगा? हथियार का व्यापार। ठीक है, हथियार का व्यापार किसमें? संगठित अपराध में आएगा। इसके बाद बीएनएस की किस धारा में चोट यानी हर्ट की परिभाषा 114 यानी चोट का दंड 115, गंभीर चोट 116, गंभीर चोट का दंड 117। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। उसके बाद अपहति चोट की परिभाषा में शामिल है। चोट की परिभाषा में क्या क्या शामिल है? शरीर को पीड़ा पहुंचाना, रोग या डिसीज करना, बिल्कुल, और अंग शिथिल, ये भी, और पागलपन नहीं होगा। ठीक है, रोग फैलाना, शारीरिक पीड़ा पहुंचाना या अंग शिथिल करना, इन्फर्मिटी करना, लेकिन पागलपन नहीं आएगा किसमें? अपहति या चोट में शामिल नहीं है। वीनस की किस धारा में? 115 में जानबूझकर चोट पहुंचाना। यदि कोई है जानबूझकर जो चोट पहुंचाता है तो उसको 1 साल तक सजा मिलेगी। 115 में क्या? जानबूझकर चोट पहुंचाना 115, जिसमें 1 साल तक तो जेल मिलेगी और 10,000 का फाइन। 1 साल जेल और 10,000 फाइन। उसके बाद क्या है? उसके बाद कुछ नहीं है, हो गया खत्म। धन्यवाद।